हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एबी फार्मूला और साथ में उसके ऊपर आधारित वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए सबसे पहले हम लोग एबी फार्मूला को देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। जो एबी फार्मूला है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर हाल में पूछा जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या है, a + b जोड़ ab बट्टा 100। ठीक है, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उन दोनों वेरिएबल के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और उसके बाद उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तब हम लोग लगाते हैं एबी फॉर्मूला। फिर से सुनिएगा, जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उन दोनों के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो और फिर आपसे उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो हम लोग लगाते हैं एबी फॉर्मूला। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है और इन दोनों के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी हुआ है। तो जब इस दोनों के मान में परसेंटेज में वृद्धि या कमी करेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसका गुणनफल तो चेंज होगा और तब जाके इसके गुणनफल में अगर प्रभाव पूछा जाए तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए के स्थान पर पहले वेरिएबल के मान में जो वृद्धि या कमी होगा उसको रखेंगे, बी के स्थान पर दूसरे वेरिएबल के मान में जो वृद्धि या कमी होगा उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यह आपका ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पहले वेरिएबल या दूसरे किसी में से जिस वेरिएबल के मान में वृद्धि होगा वहां पे यूज करना है प्लस और कमी होने पर माइनस। जैसे देखिए, अगर दोनों के मान में वृद्धि हुआ है तो ए का मान भी प्लस, बी का मान भी प्लस। अगर दोनों के मान में कमी हुआ है तो ए का मान भी माइनस, बी का मान भी माइनस। अगर दोनों में से किसी एक के मान में कमी हुआ है, मान लीजिए कि पहले वेरिएबल के मान में वृद्धि हुआ है, दूसरे वेरिएबल के मान में कमी हुआ है, तो ए का मान प्लस में होगा, बी का मान माइनस में होगा और उस केस में यहाँ वाला चिन्ह भी आपका चेंज हो जाएगा। यह जो चिन्ह है वह ए और बी दोनों चिन्ह के ऊपर निर्भर करता है। दोनों में से कोई अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ वाला चिन्ह आपका नेगेटिव होगा, कोई एक नेगेटिव रहने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह का गुणनफल यहाँ पे रहता है। तो अगर दोनों प्लस में होगा तो यहाँ प्लस में, अगर दोनों माइनस में होगा तो भी यहाँ प्लस में, लेकिन ए और बी में से कोई एक अगर माइनस में होगा तो बीच वाला चिन्ह आपका किस में रहेगा, माइनस में। और माइनस में कब रहेगा, जब आपका वेरिएबल के मान में कमी हो जाए। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। गौर से देखिएगा, आयत का लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। इस क्वेश्चन में किया क्या है, गौर से देखिएगा, इसमें परिवर्तन दे रखा है, इसमें भी परिवर्तन दे रखा है और इसके गुणनफल में प्रभाव कहाँ पूछा है, क्षेत्रफल में ना। हमसे क्या प्रभाव पूछा है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, मीन्स कि इन दोनों वेरिएबल के गुणनफल में प्रभाव पूछा है। और हमने आपसे क्या कहा है कि जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उन दोनों के मान में परसेंटेज वृद्धि या कमी हो और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो ए बी फॉर्मूला लगाइए। ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, लंबाई में जो वृद्धि या कमी होगा। बी के स्थान पर क्या रखेंगे, चौड़ाई में जो वृद्धि या कमी होगा। तो सबसे पहले देखिए, लंबाई को 15% बढ़ाया गया तो ए का वैल्यू प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी किसी भी संख्या का चिन्ह क्या होता है, प्लस ही होता है, कुछ नहीं देते हैं तो प्लस ही होता है। तो ए का मान प्लस 15, चौड़ाई में 20% की कमी हुआ है तो बी के स्थान पर माइनस 20 लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका यही है ना, ए + बी जोड़ ए बी बट्टा 100। तो ए के मान में वृद्धि हुआ है तो ए के स्थान पर प्लस, बी के मान में कमी हुआ है तो बी के स्थान पर माइनस। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। ए बी, तो ए के जगह 15, बी के जगह 20, तो अब लिखेंगे 15 गुने 20 और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 100 होगा। बस कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 में से 20 माइनस करिए, क्या होगा, -5, -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। माइनस में अगर वैल्यू आए इसका मतलब कि कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, और प्लस में वैल्यू आए इसका मतलब कि वृद्धि हो जाएगा। तो -8 का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल में 8% की कमी हो जाएगी, और अगर +8 वैल्यू आता है इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने आपसे क्या कहा कि जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, दोनों
के मान में परसेंटेज में चेंजेज हो और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो आपको क्या लगाना है, ए बी फॉर्मूला लगाना है। और कई जगह पे इसका उपयोग करते हैं। आइए पहले सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रभाव। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप वर्ग के एरिया की बात करें तो यह क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुने भुजा। तो भुजा अगर ए मान लेते हैं तो ए गुने ए होता है, यही तो होता है। और हमने आपसे कह रखा है कि जब भी कोई दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उन दोनों के मान में परसेंटेज चेंजेज हो और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा में परिवर्तन किया है, क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है। अच्छा देखिए, भुजा को 10% बढ़ाया है, मतलब इसमें किसमें सर, इसको भी 10% बढ़ाया होगा और इसको भी 10% बढ़ाया होगा, क्योंकि बोला है भुजा में 10% की वृद्धि, तो दोनों तो भुजा ही हैं, मतलब ए का मान भी 10% बढ़ा और बी का मान भी 10% बढ़ा होगा। तो अब क्षेत्रफल में प्रभाव कैसे निकालेंगे, ए बी फॉर्मूला से। तो ए के जगह +10, बी के जगह भी +10, दोनों प्लस में है तो यहां भी चिन्ह प्लस होगा। ए बी यानी कि 10 गुने 10 बट्टा क्या होगा, 100 हो जाएगा। इस बार क्या है, ए और बी दोनों का मान सेम है, क्योंकि जो दो वेरिएबल गुना के रूप में है दोनों आपका सेम है, यह ए का मान यह बी का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपका वर्ग से रिलेटेड रहे या फिर विड्थ से रिलेटेड रहे, उस केस में क्या होता है, विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो वैसे भी वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मेन प्रभाव पड़ता है त्रिज्या से। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर गुने आर। अब त्रिज्या में जो वृद्धि या कमी करेगा वही ए के मान में भी वृद्धि को दर्शाएगा और बी के मान में भी वृद्धि या कमी को दर्शाएगा। उसी तरह से वर्ग वाले में भुजा में जो भी वृद्धि या कमी करेगा, ए और बी दोनों के मान में वृद्धि या कमी को वही दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ भी 100 है, कितना बार में घटेगा, 1 टाइम्स कट जाएगा। तो 10 और 10 20 और 1 21। 21 किस फॉर्म में आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब 21% का वृद्धि कहाँ हो जाएगा सर, 21% का वृद्धि इस बार जो है वह आपका क्षेत्रफल में हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, हम क्या लगा देंगे, ए बी फॉर्मूला। मान लीजिए बोलता कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 25% की वृद्धि किया जाए, कहाँ पे वृद्धि किया गया है, वृत्त की त्रिज्या में, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, यह वैल्यू आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 होता है, कांस्टेंट है। हम अंकों को, संख्याओं को कांस्टेंट बोलते हैं, तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में। बचा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर गुने आर लिख सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर से, दो वेरिएबल गुना के रूप में है और इन दोनों के मान में परसेंटेज चेंजिंग हुआ है और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव। त्रिज्या में 25% की वृद्धि, मतलब दोनों के मान में 25% की वृद्धि और अब इसके गुणनफल में प्रभाव, ए बी फॉर्मूला। ए के जगह भी +25, बी के जगह भी क्या लेंगे, +25। सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है कि यदि किसी वर्ग के दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाए। अब देखिए, लंबाई को ज़्यादा बढ़ाया है, आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% और 25%, तो एक भुजा को ज़्यादा बढ़ाया, दूसरा को कम बढ़ाया, तो इससे क्या होगा कि आपका आयत बन जाएगा। वर्ग क्या बन जाएगा, वर्ग आपका आयत बन जाएगा, क्योंकि एक को 35 बढ़ाया, दूसरा को 25% बढ़ाया है। वर्ग का चारों भुजा समान होता है। अब क्या होगा, अब चारों भुजा आपका समान नहीं होगा। आसन्न भुजा कहने का मतलब इस तरीके से है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे यह आपका वर्ग है। अब यह वर्ग है तो पहले से मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा का लंबाई 100। ठीक है, प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या था, 100। अब बोला है कि आसन्न भुजाओं को 35%, जैसे यहाँ पे देखिए, आसन्न भुजा को 35% यानी कि यह हो जाएगा 135, यह भी 135 और यह वाला कितना होगा, 125, यह भी क्या होगा, 125। तो अब क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अब क्या पूछा है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। दरअसल यह क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, कि किसी आयत की लंबाई में 35% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए, लंबाई में 35% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन का भाषा कुछ और दे दिया है। तो लंबाई में 35% की वृद्धि, तो हम ए के जगह +35, चौड़ाई में 25% की वृद्धि, तो बी के जगह +25, दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 35 गुने 25 बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। सोल्व इसको कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 8 32, 3 बचेगा ना, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। यहाँ पे देखिए 35 और 25 60 और 8 68.75, 68.75 प्लस के फॉर्म में आया है। इसका मतलब है कि 68 है ना,
68.75% का क्या हो जाएगा आपका, 68.75% का वृद्धि हो जाएगा। यानी जो आयत आपका बनेगा उसका क्षेत्रफल जो वर्ग था उसके क्षेत्रफल से इतना क्या होगा, इतना % ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एबी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे दो कंटिन्यू घटना का परिणाम भी हम लोग एबी फॉर्मूला से निकालते हैं। अब कंटिन्यू घटना का मतलब क्या होगा, जैसे किसी संख्या के मान में 2 बार परसेंटेज में चेंजेज हो, जैसे एक बार संख्या का मान 10% बढ़ाया गया और अगला बार 20% घटाया गया, या दोनों बार 20% घटाया गया या दोनों बार 20% बढ़ाया गया। कहने का मतलब कि किसी एक ही संख्या के मान में 2 बार परसेंटेज में चेंजेज हो तो वह कहलाता है दो कंटिन्यू घटना का परिणाम। यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं ए बी फॉर्मूला, जो पहला बार वृद्धि या कमी होगा ए का मान, जो दूसरा बार वृद्धि या कमी होगा वह कहलाएगा बी का मान। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से पहले 25% बढ़ाया गया और उस पर 10% छूट दिया गया, तो एक ही वस्तु है ना, एक ही वस्तु है, एक ही उसका एक ही कीमत होगा, उसको पहले 25% बढ़ाया गया फिर उस पर 10% का छूट दिया गया, यानी कि 10% घटाया गया, तो दो कंटिन्यू घटना का यह भी परिणाम हो गया। यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, ए बी फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु के लागत में 10% की वृद्धि किया गया और फिर 10% इसको कम कर दिया गया, दो कंटिन्यू घटना का परिणाम है, क्योंकि एक ही कीमत को पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया। लगा दीजिए भी फॉर्मूला, पहले 10% बढ़ाया तो ए के जगह +10, फिर 10% कम किया गया बी के जगह -10, एक प्लस में एक माइनस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए गुने बी यानी 10 गुने 10, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 100 होगा। सोल्व इसको कर लीजिए, आंसर आ जाएगा +10 -10 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 100 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। यहाँ देखिए -1 ही तो बचेगा ना, -1 कहने का मतलब कि 1% का क्या हो जाएगा, 1% का आपका कमी हो जाएगा। कुल प्रतिशत वृद्धि कमी क्या हो जाएगा, 1% का। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी व्यक्ति के वेतन में जनवरी में या एक बार 20% की वृद्धि किया गया और फिर उसके बाद 20% की कमी किया गया, तो उसके वेतन में प्रभाव बताइए, पहले वृद्धि फिर कमी, तो ए के जगह +20, बी के जगह क्या लेंगे, -20 लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह भी क्या है आपका दो कंटिन्यू घटना का परिणाम। एक ही व्यक्ति का वेतन है, मतलब एक ही संख्या, उसको पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, यानी 2 बार परसेंटेज में चेंजेज हो तो वह दो कंटिन्यू घटना का परिणाम कहलाएगा, और वहाँ भी हम लोग लगाते हैं ए बी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।